हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 9th में ये स्पेशल लेक्चर रहेगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे फाइनल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और उसी सीरीज में ये आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम जो सितंबर 2016 में हुआ था। तो बात हो रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक एक एक नंबर के हैं, 9 से लेकर 13 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 14 से 17 तक 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 18 और 19 ये दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। 40 मार्क्स हैं। तो मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और बेटा कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखिए बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यस बेटा, ये ट्रू है, सत्य है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता ही है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बेटा हमारे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर पूर्ण संख्या है बेटा हमारा 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो आपके पास पूर्ण संख्या होगी ना, ये ट्रू है। अगर अपोजिट पूछते तब वो फॉल्स हो जाता। सेकंड, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू डैश, रिक्त स्थान भरें। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बेटा किसके बराबर होता है? ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, मूल बिंदु के निर्देशांक। बेटा मूल बिंदु ये होता है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ओरिजिन मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक क्या आ गए बेटा? 0 0। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट। दिए गए दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये एक बिंदु और ये दो बिंदु, हमें इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं बतानी है। तो बेटा ये तो एक ही रेखा है जो पॉसिबल है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर डैश। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं बेटा हम समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर तीनों ही भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु हो जाती है और इसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो तो ये आपके पास विषम बाहु त्रिभुज हो जाती है, इसे स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बेटा 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन फार्मूला। हीरो का सूत्र लिखना है। हीरो का सूत्र क्या होता है बेटा? एरिया हम किससे डिनोट करते हैं? अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। जहां पे एस क्या है? ए बी सी तीनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना है। अब ये ए बी सी क्या है? ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। तो ये हीरोन फार्मूला, ये तो इंपॉर्टेंट है, वैसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो उसमें आपको सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो इसमें सीधा आइडेंटिटी लगेगी और एक सीधा जैसे दो ब्रैकेट्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। दोनों तरीकों से मैं करा देती हूँ। पहले 3 की गुना 9 आएगी, 3 की और -√3 की क्या आएगी मल्टीप्लाई? -3√3। अब √3 और 3 की गुना 3√3, और √3 और -√3 की क्या बनेगी बेटा? माइनस का √9। सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट। 9 माइनस में 9 का रूट क्या होता है? 3, 9 में से 3 गए 6। एक तरीका तो ये है बेटा। एक हम सीधा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इस फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? √3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 आएगा। स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल आउट, 9 में से 3 गए
6। आपको इस मेथड से करना है, आप इस मेथड से कीजिए। आपको ये मेथड सही लगता है, आप इस मेथड से सही कीजिए। हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, सरल करना था। मेथड हम कौन सा यूज करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज, फैक्टर बनाने हैं। 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता तो कोई बात नहीं थी, बट यहाँ पे 2 है तो हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, और ये क्या है 7। अब दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो 6 आए और जोड़े तो 7 आए, क्या पॉसिबल बेटा? 6 और 1 ही पॉसिबल है। इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, इनको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3। पहले दो में से कॉमन ले, 2x कॉमन आएगा, अंदर ये बचेगा। बाद वाले में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, बट 1 तो होता ही है बेटा। अब जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में, और जो बच गए वो नेक्स्ट ब्रैकेट में, और ये बन गए हमारे पास इसके फैक्टर, गुणनखंड। ये तरीका है फैक्टर्स करने का। हम क्या करने हैं, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम सीधा यही टर्म लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई और डिजिट है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। हमने 2 और 3 की गुना करी 6, और यहाँ पे क्या था प्लस का 7। अब हमने दो अक्षर ढूंढे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, गुना करे तो 6 आए, और जोड़े तो 7 आए। 6x और x थे, हमने 7x की जगह इनको ब्रेक कर दिया। फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे, 2 और 6 में से दोनों ही 2 से भाग जा रहे हैं। यहाँ पे x 2 बार था, यहाँ पे x 1 बार था, तो एक बार तो x कॉमन आएगा ही। 2x स्क्वायर में से 2x बाहर ले लिया, सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। 6 को 2 से भाग दिया 3, एक ही x था वो बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 तो था ही कॉमन, 1 को कॉमन ले लिया। अब जो सेम सेम फैक्टर है वो एक बार लिख लिया और रिमेनिंग को एक फैक्टर बना लिया। इस तरह से हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए इफ अगर x की वैल्यू हम 2 लें, y की वैल्यू हम 1 लें, तो इस गिवन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। इक्वेशन क्या है बेटा? 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दे, x की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2, और y की जगह हम क्या लिख रहे हैं 1। 2 2 जा 4 प्लस में 3 इक्वल टू k, और यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7 आ गई। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू भी दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, दोनों ही वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया तो k की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 12, ये फिगर दे रखी है और इस फिगर में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा था क्या, अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स बराबर होते हैं और इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 130 डिग्री आ जाएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ बेटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 50 डिग्री और x मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 50 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, कितने डिग्री का आ गया? 130 का। x की वैल्यू भी 130 और y की वैल्यू भी बेटा 130। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टू साइड्स, दो साइड्स क्या है? एक तो 18 है और एक 10 है, बट पैरीमीटर साथ में दे दिया कितना है? 42। भुजाओं को जोड़े तो 42 आए, एक ये है एक ये है, तीसरी निकालिए। तो तीसरी हम इजीली निकाल सकते हैं। 18 और 10 कितने हो गए? 28। इसको घटा दें तो 12 में से 8 गए 4, 14 सेंटीमीटर की हमारे पास तीसरी साइड आएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 18, b की वैल्यू क्या आ गई? 10, और c की वैल्यू क्या आ गई है? 14। पहले s निकाल ले। s कैसे निकलेगा? a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2। इनको जोड़े, 8 और 4 12, और इसको काटेंगे तो 21। एरिया निकाले, s माइनस में a, s माइनस में b,
और S माइनस में C। सॉल्व कर देते हैं। 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए 7। अब इसमें से बाहर निकालें स्क्वायर रूट से। 21 एक तो ये रहा और एक ये रहा 21, तो 21 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बच गया बेटा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास एरिया। दोबारा देखिए बेटा, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था और हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अब हीरो के सूत्र में हमें तीनों भुजाएं चाहिए। यहाँ पे एक भुजा 18 दे रखी है, दूसरी भुजा 10 दे रखी है, थर्ड नहीं पता, बट तीनों का जोड़ पता है। तो तीनों के जोड़ में से 2 का जोड़ घटा दिया और हमें थर्ड साइड मिल गई। थर्ड साइड मिलने के बाद हमने S निकाला और फिर जो हीरोन के फॉर्मूले से हम निकालते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके और हमने हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 14, 3/5 और 4/5 इनके बीच में क्या निकालनी है? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये क्या आ गया आपके पास 6। अब इसकी 6 से ही गुना कर दिया और 6 से इसको भाग कर दिया। कितना बना बेटा 18/30। फिर 4/5 है, इसको भी 6 से गुना कर दिया और 6 से भाग कर दिया। 24/30। अब इनके बीच की संख्याएं देखो, 18/30 और 24/30 क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होगी ना 5 संख्याएं इनके बीच की। ये तरीका है निकालने का। हमें 2 रेशनल नंबर्स दे रखे थे और उनके बीच में हमें 5 और निकालने थे, तो हमने 5 से एक फालतू ले लिया 6। अभी 6 का हम क्या यूज करने वाले हैं? गिवन रेशनल नंबर की 6 से मल्टीप्लाई कर दी और 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 18/30 आया। ऐसे ही 4/5 के साथ क्या 24/30 आया। अब इन नंबर्स को ना कंसिडर करके इनको कंसिडर करेंगे और इनके बीच में हमने 5 रेशनल नंबर ढूंढ लिए। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, ड्रा द ग्राफ एट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और हमें इसका ग्राफ बनाना है x माइनस में y इक्वल टू 2। तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें 3 वैल्यूज लेंगे x और y। x और y इस तरह से लेने हैं कि उनका डिफरेंस 2 आए। तो यहाँ पे हम सीधा ही ले लेते हैं 5 और 3। x की जगह अगर 5 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई है। और हम 6 और 4 ले सकते हैं और 4 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करोगे y की ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट एक सिंपल सी इक्वेशन थी तो हमने डायरेक्ट देख लिया है क्या वैल्यूज आएंगे। अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इधर प्लस के पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड माइनस के -2 -3 -4 -5। अपर साइड प्लस के 1 2 3 4 5। लोअर साइड माइनस के -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है। x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 3 हो। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा इस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है बेटा, सिंपली मैंने ये 3 वैल्यूज ली हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा और है, मतलब इस क्वेश्चन में और इसके और वाले क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। तो ये तो हमने कर दिया। अब इस वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमने क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चतुर्भुज है in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA.
जिसमें P, Q और R, S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु ये बेटा S है। ठीक है, AC उसका एक विकर्ण है, एक डायगोनल दे रखा है। शो दैट, हमें शो क्या करना है बेटा, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, कि एक तो SR इस AC डायगोनल के पैरेलल है और एक इसका हाफ भी है। तो ये बेटा डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इसमें रिजल्ट अप्लाई करने से पहले हमें उस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमने ले ली ट्राइंगल A B C और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया E और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया F, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, EF जो है BC के पैरेलल है और EF जो है वो BC के हाफ है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की क्या कि EF को आगे एक्सटेंड कर दिया और इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इसको नाम दे दिया G। अब हमें दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं, इन दो ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शंस में पैरेलल लाइन खींची है और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा होगी तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। एक ये एंगल बराबर है, बिल्कुल बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरी चीज हम क्या कहें, AF बराबर है FC के, क्यों, क्योंकि F हमें मिड पॉइंट दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है, तो ये भुजा इसके बराबर है। तो हमारा एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमने तो क्या प्रूव करना है कि इसके पैरेलल है, तो हम उसी का यूज करते हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि AE किसके बराबर है, CG के, और AE किसके बराबर है, BE के, क्योंकि तो मिड पॉइंट था। AE BE के बराबर भी है, क्यों, क्योंकि गिवन है, और AE CG के बराबर है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, CPCT से आ गया। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला पेयर बराबर है और ये वाला पेयर पैरेलल भी है, पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था, और इससे हमारे पास आ गया कि EBCG एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि बेटा ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे BE और CG बराबर भी हैं और BE और CG पैरेलल भी हैं, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज बन गया पूरा, तो EG पूरी लाइन इसके पैरेलल है, बट हमें तो क्या दिखानी है, सिर्फ EF इसके पैरेलल है, तो होगी ना शो। और हाफ है, ये कैसे दिखाएंगे, देखो EF और FG बराबर हैं, EF और FG बराबर हैं क्योंकि तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हिस्सा है, और ये किसके बराबर है बेटा, BC के बराबर है, पूरी कौन सी, EG। तो यहां से साफ साफ ही दिख रहा है कि इन दोनों बराबर बराबर भुजाओं को जोड़ें तो एक कंप्लीट भुजा बन रही है, मतलब ये कंप्लीट भुजा इसकी हाफ है। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट भी आ गया कि EF किसके बराबर है, हाफ ऑफ BC के। और जैसे ही हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लगाने वाले हैं, बट उससे पहले दोबारा देख लीजिए बेटा हमने ये प्रूव कैसे किया। हमने एक ट्राइंगल ली ABC जिसमें E मध्य बिंदु मिड पॉइंट लिया, F मध्य बिंदु मिड पॉइंट लिया, दोनों को मिलाते हुए बढ़ाया, कंस्ट्रक्शन रचना अपनी तरफ से की और इस लाइन के समांतर एक लाइन खींची। जैसे ही हमने ये लाइन खींची हमें दो ट्राइंगल्स मिले और इन दो ट्राइंगल्स को हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाकी बची भुजाएं, बाकी बचे कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। तो हमने किसका यूज किया कि जो AE साइड है ना बेटा वो किसके बराबर है, BE के बराबर है, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है।
और ए ई ही साइड किसके बराबर होगी बेटा, सी जी के बराबर होगी, क्योंकि तो ट्राइंगल्स के हिस्से हैं। यहां से हमारे पास क्या आ गया कि बी ई और सी जी बराबर हैं, पैरेलल ये ऑलरेडी थे, और यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का पेयर बराबर भी हो, पैरेलल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो यहां से हमारे पास ई बी सी जी क्या आ गया, एक समांतर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आ गया, मतलब ये भुजा इसके पैरेलल है, समांतर है, ये भुजा इसके पैरेलल है। कंप्लीट भुजा समांतर है तो इतनी तो होगी ना। तो यहां से क्या आ गया बेटा, ई एफ किसके पैरेलल है, बीसी के। और हाफ की बात करें, ई जी कब बन रही है, जब हम ई एफ में एफ जी जोड़े। अब हमें पता है एफ जी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, 2 टाइम्स सी एफ। ई जी किसके बराबर निकाले हमने, बीसी के, और यहां से 2 को इधर लेके आएंगे तो ई एफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ बीसी के। ठीक है, तो एक थ्योरम हमने प्रूव की, अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है तो वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और उसका हाफ भी होगा। अब इस ट्राइंगल में हम इसको यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी सी, इस त्रिभुज में S is the midpoint, R is the midpoint, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और तीसरी साइड की हाफ भी होगी। सीधा डायरेक्ट इस थ्योरम का हमने प्रूफ लगाना है। S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, हमने अभी अभी प्रूव किया कि किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और तीसरी भुजा का हाफ भी होता है। यहाँ पे S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, तो जो SR होगी वो AC के पैरेलल भी होगी और जो SR होगी वो AC की हाफ भी होगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर इस आकृति में AC किसके बराबर है बेटा, BD के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे AB करिए, AB बराबर है CD, हमें ये प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन लेते हैं AC बराबर में BD, दोनों में से बेटा BC घटा दीजिए, दोनों साइड से। अब फिगर को ध्यान से देखिए, AC में से अगर BC घट गई तो क्या बचेगी बेटा, AB बचेगी, और BD में से BC घट गई तो क्या बचेगी बेटा, CD बचेगी, और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, गिवन लिया, उसमें से BC को माइनस किया दोनों तरफ और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है बेटा, इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 3 नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके एक लाइन बना रहे हैं, और एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। और एंगल 3 और एंगल 1 भी एक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, यानी कि दोनों बराबर हो गए। इनको बराबर रख दो, कैंसिल आउट हो गए। एंगल 2 किसके बराबर आ गया बेटा, एंगल 1 के, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे पेयर को भी प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ हमने एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूव करना था, और एक रिजल्ट का यूज किया कि एक लाइन पर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे हमारे पास एंगल 2 और 3 बन रहे थे तो इनका जोड़ 180 आ गया। एक लाइन पे हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 बन रहे थे तो इनका जोड़ 180 आ गया। दोनों ही बराबर हो गए, एंगल 3 दोनों में है तो कैंसिल आउट। यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, 2a माइनस 3b की पावर 3 राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। ये हमारे पास किस फॉर्म में है,
a माइनस बी सारे की पावर 3। फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा? a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। 2a माइनस 3b की पावर 3 किसके बराबर होएगा? a की जगह 2a रख दिया, b की जगह 3b रख दिया, a की जगह 2a रख दिया, b की जगह 3b रख दिया, a की जगह 2a रख दिया और b की जगह 3b रख दिया। सॉल्व करें जरा। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात 3 माइनस 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, b की पावर 3 माइनस में 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, 36 a स्क्वायर b प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 a b का स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा ही इसमें क्या था, डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी यूज की है। a माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के। a की जगह हमें 2a दिख रहा है, b की जगह हमें 3b रख रहा है, वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। अब डिस्कस करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, प्रूव इट। सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन, हमने रचना क्या की कि इस लाइन के पैरेलल हमने एक और लाइन खींची। ठीक है, इस एंगल को नाम दे दिया 4 और इस एंगल को नाम दे दिया 5। अब ध्यान से देखें तो ये तीनों एंगल मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो इन तीनों ही कोणों का जोड़ कितना हो गया बेटा, 180 हो गया। ठीक है, एंगल 1 प्लस, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, समांतर है, ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तो एंगल 4 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के। इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। 4 की जगह हमने क्या रख दिया, 2। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 3 ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख दो, एंगल 5 की जगह हमें लिख दिया एंगल 3। और ध्यान से देखें तो यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। हमने एक फिगर बना ली जिसमें एंगल्स के नाम दे दिए 1, 2 और 3। अब प्रूव क्या करना था, इन तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब कंस्ट्रक्शन रचना की कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची और जैसे एक लाइन खींची इस पे हमें 3 कोण दिखाई दिए, तो तीनों को जोड़ कितना होगा, 180 होगा। फिर हमने देखा कि अगर लाइन समांतर है, पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाता है और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाता है। इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ गए बेटा, 180 डिग्री के, और यही हमें प्रूव करना था। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD इस तरह से हम क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, AB 3 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 4 सेंटीमीटर दे रखा है, CD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, DA 5 सेंटीमीटर दे रखा है और AC ये कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया निकालना है। हम यूज करेंगे हीरोन फार्मूला से, जो कि यूज होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में। और यहाँ पे हमें सीधा सीधा 2 ट्राइंगल मिल रही हैं, एक ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2। हम दोनों का एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला से और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। साइड्स क्या है बेटा, 5, 5 और 4। एस निकालें, तीनों ही साइड्स को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय 2। क्या आया है, ये 7 आया था। फॉर्मूले में पुट करें, 7 7 माइनस में a,
7 माइनस में B और 7 माइनस में C। 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2 और 7 में से 4 गए 3। तो ये पेयर तो बाहर आ गया 2√21। ऐसे ही हम दूसरे ट्राइंगल का निकालते हैं। साइड्स क्या है 3, 4 और 5। पहले S निकाल लें। 3 + 4 + 5/2। 5 और 4 9 और 3 12। कैंसिल आउट हुआ तो 6। अंडर द रूट S, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 5 गया 1। 3 दूनी 6 और 1 6। पेयर बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा 6 ही हो जाएगा। कैसे 3 दूनी 6 और 6 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 ही होता है। अब एक तो हमारे पास ये आया है एरिया और एक हमारे पास ये एरिया आया है। इन दोनों को जोड़ते ही हमारे पास एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। बट उससे पहले हमें √21 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसको 2 से गुणा करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा ट्राइंगल ए का एरिया और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम 6 को ऐड कर देंगे जो कि है ट्राइंगल 2 का एरिया। तो पहले 21 का रूट निकाल लें। रूट कैसे निकालते हैं ऐसे टेबल पढ़ते हैं। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 5 और 5 के गुना तो 25 हो जाएंगे। 4 चौके 16। ये आएगा हमारे पास 5.00 उठाते हैं यहाँ वाले का गुना कर देते हैं फिर देखते हैं क्या आएगा। पे करें 6 6 36 8 6 48 49 50 51 ज्यादा हो जाएगा 5 पे जाएगा 4.5 आया। 4.5 की बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो ये और 6 ये 9 और 6 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आने वाला है। दोबारा देखिए बेटा हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स दे रखी थी ये सारी और हमने ध्यान से देखा तो हमें इसमें 2 ट्राइंगल्स नजर आई। उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों भुजाएं हमें पता थी तो हमने लगाया हीरोन फॉर्मूला। फर्स्ट ट्राइंगल का जब हीरोन फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया 2√21। 21 का स्क्वायर रूट निकाला और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया बेटा 9। सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल थी हमने निकाला किससे हीरोन फॉर्मूला से और वो क्या आया बेटा 6 आया। पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 दोनों को हमने कर दिया ऐड और ये आ गया 15 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा तो ये था इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।